नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र और आप इस समय देख रहे हैं जीके उत्कर्ष आईक्यू। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और दोस्तों यह जो है इसमें प्रीवियस प्रीवियस ईयर सेट है दोस्तों, 2019 का है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा हुआ है और टोटल दोस्तों 41 सेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बता दें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व पेपर है दोस्तों और शिफ्ट बाई शिफ्ट दोस्तों है। और आप लोग दोस्तों इस सेट को लगा लेते हैं दोस्तों, टोटल 41 सेट प्रीवियस ईयर का एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, काफ़ी होगा। आइए दोस्तों आते हैं सेट पर सीधा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा यहाँ पर हुआ है 20/1/2019 का द्वितीय पाली का दोस्तों क्वेश्चन है। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न होगा दोस्तों, पहला प्रश्न है, लाफर वक्र कराधान की औसत दर का संबंध प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरकार को कुल कर राजस्व। दोस्तों लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का जो कि सरकार को कुल कर राजस्व से संबंधित प्रदर्शित करता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन है पोल वाल्ट। दोस्तों एक पोल वाल्ट दोस्तों एक जो है एक खेल है जो कि कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, याद रखिएगा पोल वाल्ट। आइए अगला प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोस्तों 2000 में शुरू किया गया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा 2000 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रसिलस अर्थात एरोसोल का प्रकार कोलाइड है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोहरा। दोस्तों कोहरा है, यहाँ पर एरोसोल प्रकार का कोलाइड जो है यह कोहरा है, याद रखिएगा कोहरा। अगला प्रश्न, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पतंजलि द्वारा लिखा गया था महाभाष्य पुस्तक। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं, अर्थात बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न होगा दोस्तों, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों कालीकट। कितना आसान क्वेश्चन है देख सकते हैं, वास्को डी गामा पहली बार कालीकट ही पहुंचा था। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी। इसका आंसर डी, तन्य। दोस्तों यदि कोई वस्तु तार के रूप में अगर ढाली जाए तो क्या कहलाएगा, ढालने का प्रक्रिया क्या कहेंगे, तन्य कहेंगे। अगला प्रश्न है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। याद रखिए दोस्तों, दमन और दीव सीमा रेखा है जो कि भारतीय राज्य से गुजरता है, गुजरात राज्य से गुजरता है। अगला प्रश्न है, चाकेयार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केरल का है। दोस्तों चाकेयार कुथु प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जल संसाधन और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था, तो सबसे पहले यही हुआ था। यहाँ देखिए, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यहाँ पर भरना है दोस्तों, शक्तियाँ प्राप्त है किससे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है।
इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 100 दिनों का रोजगार। दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सत्कारता आयोग की स्थापना की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी संथालन समिति। दोस्तों संथालन समिति के संस्तुति पर केंद्रीय सत्कारता आयोग का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे? तो जो कि यह 18वें एशियाई खेल के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका आंसर सी चीन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी महायान। दोस्तों बौद्ध धर्म की एक शाखा है बोधिसत्व जो कहलाता है, यह महायान है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र। दोस्तों तो महिला का गुणसूत्र बताना है लिंग गुणसूत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी XX और XY दोस्तों पुरुष का है। आप लोग भी जानते होंगे, आशा करते हैं कि। अगला प्रश्न, केंद्रीय सत्कारता आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों क्या है? 4 वर्ष। 4 वर्ष। अगला प्रश्न, मनुष्य का कान आवृत्ति जो बताना है अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है, तो नहीं सुन सकती है अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज जो है मनुष्य का कान जो है आवृत्ति इससे अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है, 20 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दंडिया रास बताना है निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात का है। दोस्तों यह दंडिया गुजरात का है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी भारत के सेवानिवृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाली। दोस्तों वाली जो क्रिया जो है जिम्नास्टिक से नहीं है, और यहाँ पर देख सकते हैं राउंडर ऑफ और कट व्हील और हैंड स्टैंड, ये सभी दोस्तों जिम्नास्टिक से संबंधित है। और जिम्नास्टिक में खेलों के जिम्नास्टिक में दोस्तों कितने खिलाड़ी होता है? तो 8 खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी में दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 के संदर्भ में क्वेश्चन है। पिछले दोस्तों पुराना करंट अफेयर से आप लोग इसे याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी दोस्तों बता दे रहे हैं। तो रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त की है? 2016 के संदर्भ में क्वेश्चन है, इसका आंसर डी रजत पदक। आप लोग याद रखिएगा, रजत पदक प्राप्त किए थे 2016 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर अकबर है। आप लोग जहांगीर नहीं लगाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा हट के है। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। इसका आंसर डी हो जाएगा, अकबर होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं जहांगीर नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन हट के है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जो है यह क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ जाता है। दोस्तों माध्यम के तापमान को बढ़ा दिया जाए, ध्वनि की गति क्या हो जाएगा? दोस्तों बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्य SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर 2030, याद रखिएगा 2030। आइए दोस्तों प्रश्न पर, लाई हरोबा एक त्यौहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर सी है मणिपुर राज्य में। दोस्तों लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिम्बिसार। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि यह जीवन के लिए सहायक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जीवन के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न, कोरबा कोयला खान किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। कोरबा दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों प्रश्न पर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है और यह खारे पानी की झील है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आइए दोस्तों प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या योग परमाणु का क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी में है द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या का योग होता है वह परमाणु का द्रव्यमान दोस्तों कहेंगे। आइए प्रश्न पर, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलरा। कॉलरा को ही हैजा कहा जाता है, जो कि यह जल जनित बीमारी होता है, अर्थात जल के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। बैफिन एक द्वीप है जो कि उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न, पिच पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी में है क्रिकेट, और क्रिकेट से ही संबंधित है पिच एक शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं? बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ वृत्ताकार घूमता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो यह कैसे घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में यहाँ पर डैश बचते हैं, तो क्या बचते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में है बराबर। क्वेश्चन को आप लोग समझा दे रहे हैं, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या होता है? बराबर होता है, यहाँ पर बराबर बचते हैं। आइए प्रश्न पर, दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, सेट रिवीजन करते रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने का अधिक संभावना होता है दोस्तों। डेली सेट देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टोकन अनुदान दोस्तों, टोकन अनुदान के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का स्थापना किसने करवाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी में क्या है? राणा कुंभा, और राणा कुंभा द्वारा दोस्तों चित्तौड़ में विजय स्तंभ का स्थापना कराई गई थी, राणा कुंभा द्वारा। दोस्तों देख सकते हैं सभी में राणा लगा है, कुंभा याद रखिए दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर बी 5 वर्ष। आइए अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला के भाग नहीं है? नहीं है अर्थात गलत नहीं चुना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है राजपीपला का पहाड़ी। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक, जिसमें दोस्तों 8 खिलाड़ी होता है और इसी में होता है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को इसका आंसर बी विरोध करता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर डी, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन जूम करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक में क्या है दोस्तों? ऑप्शन एक में गंगा नदी है, और सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती है, गंगा नदी। अगला प्रश्न पर आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी
संगीत पर आधारित है, वह कौन सा नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है कथक। यह जो है हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, यह कथक उत्तर भारत के दोस्तों याद रखिएगा ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, दसवां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? 10वां नंबर क्रम में बताना है। इसका आंसर सी, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के हैं। अगले प्रश्न पाते हैं, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक को संबंध में संसद के किस सदन में एक विशेष सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा जूम करेंगे, ऑप्शन सी में है लोकसभा। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्ग था। यहाँ पर कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद किस सदन में, वह कौन सा सदन है जिसमें एक विधेयक पेश किया जा सकता है, वह कौन सा सदन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सबसे गरीब तबका। अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह कौन सा है? सबसे गरीब तबका। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। और रुक जाइए दोस्तों, ये दोस्तों PDF टेलीग्राम पर है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। आप लोग दोस्तों सिर्फ GK GS देखिएगा तो नहीं होगा दोस्तों, रीजनिंग भी बनाइए और मैथ भी बनाइए दोस्तों। टेलीग्राम पर इसका जो है रीजनिंग का और मैथ का PDF उपलब्ध है आंसर के साथ दोस्तों, जरूर बनाइए दोस्तों। GK GS पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों। कितने दिनों के बाद दोस्तों यह जो वैकेंसी आया है, और इसलिए और आप लोग को बता दें दोस्तों, मेरे भाई दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा। डेली सेट अपलोड करेंगे, भूलिएगा नहीं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।